नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत। अभी हमारी मौजूदगी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के नरमा में और यहाँ से भावी प्रत्याशी के रूप में पप्पू सिंह अपना दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में लगातार वो भाजपा के साथ रहे और भाजपा उनके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन आज भाजपा उनके साथ गद्दारी किए है। ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता है उनके आवास पे पहुंचे हैं और उनका कार्यकर्ता का एक ही मांग है कि यदि भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो यहाँ से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उनका परिणाम सुनिश्चित होगा। कार्यकर्ताओं की इच्छाएं थी कि एक बैठकें हो, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो डिसीजन लिया गया कैंडिडेट का, उसके विरुद्ध ये बैठक थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह हम लोगों का उम्मीदवार होगा, जनता का उम्मीदवार होगा। यही निर्णय यहाँ के आम आवाम लोगों ने लिया है। पप्पू सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? पप्पू सिंह जनता का निर्णय के आलोक में चुनाव लड़ेगा। अच्छा, जनता आपको बोला कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए? निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, अभी यहाँ मौजूद थे, हर एक गांव से लोग आए थे। प्रत्येक गांव मैंने बारी बारी से सभी गांव के लोगों को चिन्हित किया। सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि आप हमारे उम्मीदवार हैं, हम लड़ेंगे चुनाव, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जनता लड़ेगी यहाँ की चुनाव, आपको सिर्फ सिंबॉलिक खड़ा रहना है। पप्पू सिंह अलीनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता था, आज बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्यों? पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो फरमान हुआ, तुगलकी फरमान, उस फरमान के खिलाफ आम जन का जो राय आया है, उस राय पे मैं खड़ा हूँ। क्या लगता है आपको जो निर्दलीय लड़ना इतना आसान बात तो नहीं होगा? मैं पिछले बार भी चुनाव लड़ा था जी, और मैं तैयारी किया था गोराबोराम से, और अंतिम समय में अंतिम दिन नामांकन किया बेनीपुर में, याद होगा आपको, अलीनगर विधानसभा से नामांकन किया। अब नामांकन आप कब करा रहे हैं? कल अंतिम दिन है, अब कब कराएंगे हम नामांकन? अलीनगर विधानसभा में जिस तरह आपको समर्थन मिल रहा है, ऐसे में कल की जो नामांकन की डेट होगा, इनमें बीजेपी से भी होंगे और आप भी होंगे, ऐसे कई जो अलीनगर से है, सबका कल ही नामांकन है। ऐसे में क्या कुछ की तैयारी है आपकी? देखिए, मेरा तैयारी सबसे अलग हटके है। हमने आपको बताया कि मेरा तैयारी मेरे जनता की तैयारी है, आवाम की तैयारी है, यहाँ के लोगों की तैयारी है। सर, सुनने को आया कि प्रदेश से विधानसभा प्रभारी आपको मनाने के लिए पहुंचे हैं और जहां तक पूर्वी जिला अध्यक्ष भी आपके घर पर बने हुए हैं, लगातार आपसे बातचीत में हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। ये भी सुनने को आया है कि सम्राट चौधरी से भी आपका बातचीत हो रहा है। क्या लग रहा है कि पासा बदला जा सकता है? देखिए, ये उन लोगों का काम है, उन लोगों का काम है बात करना। यहाँ की जनता की मांग है, जनता की मांग है, आप अपने उम्मीदवार को वापस लीजिए, यहाँ के लोकल उम्मीदवार को चुनाव लड़ाइए। अलीनगर विधानसभा में जो भी प्रखंड अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष है, क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे इस बार? पार्टी पद से हटाएगी उनको। आप जो पार्टी के पद पे बने हुए, क्या आप अपने पार्टी के पद से इस्तीफा देंगे इस बार? पार्टी हटा देगी हमें। हम तो पार्टी के क्षेत्रीय लोगों की मांग है, पार्टी के लोगों की मांग है, यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की मांग है, यहाँ के जनताओं की मांग है, उस पर मैं खड़ा हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूँ। क्या लग रहा है अलीनगर के सातों मंडल के अध्यक्ष आपके साथ हैं? निश्चित तौर पे आम जनता खड़ी है मेरे साथ। पूरे क्षेत्र की जनता, सारे लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि हमें क्षेत्रीय आदमी चाहिए, हमारा क्षेत्र का बेटा चाहिए, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वैसा बेटा मुझे चाहिए। मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। चुनाव जीतने के बाद क्या आप फिर से पार्टी में जुड़ेंगे? बाद की बात है। नहीं, जिस तरह से आपका समर्थन दिख रहा है, पूरे दरभंगा जिला की बात करें तो पप्पू सिंह और संजय सिंह के नाम पूरे दरभंगा जिला में हाईलाइट में चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए या ट्विटर ट्रेंड के जरिए। तो ऐसे में सभी की निगाहें आप पे ही होगा, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आएंगे मैथिली ठाकुर को जिताने कि मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, लड़ तो रही है जनता। जनता ने स्पष्ट कहा है कि आप नामांकन करें, आप मेरे प्रत्याशी के रूप में चल के आप नामांकन करें, चुनाव मैं लड़ूंगा। फैसला पार्टी से अभिमुख भऽ लेलिए या जनता के हित में लेलिए? जनता के हित में, पार्टी से विमुख होकर नहीं, जनता के हित में, यहाँ के आवाम के कार्यकर्ताओं के हित में। मैं एक बात आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यहाँ ये जो अलीनगर विधानसभा है, इस विधानसभा में 3 प्रखंड हैं। तीनों प्रखंड
कभी कोई मनीगाछी विधानसभा में हुआ करता था, कभी घनश्यामपुर विधानसभा में हुआ करता था, कभी बहेरा विधानसभा में हुआ करता था, और आज तीनों मिलके अलीनगर विधानसभा बना 2009 में नया परिसीमन में। आज तक इस तीनों प्रखंड में भाजपा का एमएलए नहीं मिला। पहली बार 2020 में एनडीए से वीआईपी से एक उम्मीदवार जीते। आप भी क्षेत्र में घूमते होंगे, उनका क्या कार्यकर्ता हो, फिर वह भाजपा में भी आए, लोगों से क्या संबंध रखे ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये जनता का नॉमिनेशन होगा और जनता चुनाव लड़ेगी। नामांकन का समय क्या? नामांकन का समय 2 बजे है।